द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों का नरसंहार सामने आया है, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने जैसे किसानों को रौंदा है अपनी गाड़ी से, उसके बाद से देश भर के अंदर हंगामा खड़ा हो गया है और उत्तर प्रदेश तो ये समझ लीजिए जल रहा है हर तरफ से। यहाँ तक कि ये हालत है, डॉक्टर मोनिका सिंह ने जो ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं कि पुलिस थाने छोड़कर भाग गई है। इतना हंगामा है कि पुलिस रात को थाना छोड़कर भाग गई। डॉक्टर मोनिका सिंह ने साफ लिखा है यहाँ पर, वहाँ के लोकल थानों के अंदर पुलिस नहीं है। आप सोचिए, इतना हंगामा है उत्तर प्रदेश में कि जगह जगह से कल रात भर कोने कोने से किसान जो है लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, आपको दिख भी जाएगा आसपास जितने भी किसानों के इलाके हैं, वहां से किसानों ने कूच करना शुरू कर दिया था। रात में ही जगह जगह पुलिस ने उनको परेशान भी किया, पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन किसान किसी हाल में मानने को तैयार नहीं है। यहाँ नरेंद्र यादव में लिखते हैं, लखीमपुर कांड का यूपी में उबाल, बड़ी तादाद में ट्रैक्टरों से किसान रवाना हुए। मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर से किसान रवाना, ट्रैक्टरों के जरिए खीरी के लिए निकल रहे किसान। BKU भारतीय किसान यूनियन के ऐलान के बाद किसानों के जत्थे निकले। लखीमपुर खीरी में कल किसानों का जमावड़ा। मतलब ये हुआ है कि लखीमपुर किसान जो नरसंहार हुआ है, उसके बाद से ये कल रात को उन्होंने लिखा था, कल रात से ही हमने कूच करना शुरू कर दिया था। असल में रात में किसान महापंचायत हो गई थी और किसान महापंचायत जो हुई वो नरेश टिकैत जो हैं उन्होंने ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने यहाँ पर न्यूज़ नाउ इंडिया में लिखा, मुजफ्फरनगर के सिसोली में रात को महापंचायत संबोधित करने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ने बुलाई आपात बैठक। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले पर किसान बड़ा फैसला ले सकते हैं। लखीमपुर खीरी, ये वीडियो आप देख लीजिए कैसे पूरे के पूरे किसानों का हंगामा चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है किसानों की शहादत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा के केंद्रीय मंत्री जिनके बेटे ने किसानों को कुचला है, उनके भी कुछ वीडियोस आ गए हैं पुराने। कुछ दिन पहले जो किसानों की तरह लिए उकसा रहे थे लोगों को, किसानों को मारने की धमकी दे रहे थे, और खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका जो वीडियो आया है उससे तो साफ समझ में आ जाएगा कि भाजपा को अब उनको तुरंत इस्तीफा दिलवा देना चाहिए, नहीं तो अब भाजपा कहीं की नहीं रहेगी। उन्होंने भी किसानों को मारने पीटने की साजिश करी थी। उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए। किसान महापंचायत आधी रात को हुई, उसका वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आज बड़े दुख का विषय है, लखीमपुर खीरी में हमारे 8 किसान शहीद हो गए। जो एक मंत्री का बेटा है, कुपुत्र है, उसने किसानों को बाहर कुचलने का काम किया। ये इनकी गंदी मानसिकता थी। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है किसानों के सिर फोड़ो, मैं तुम्हें नेता बनाऊंगा। इसमें दोषी हरियाणा का मुख्यमंत्री भी है और हमारे जो नेता है राकेश टिकैत जी, वे लखीमपुर जा रहे हैं, अभी रास्ते में है। जो भी सिर्फ किसान मोर्चा फैसला लेगा, हम सब सिर्फ किसान मोर्चे के साथ है और हमें पूरा विश्वास है आप पर। बड़ी अब ये किसान पंचायत वहाँ पर जैसे ही हुई, किसान महापंचायत, किसानों के नरसंहार के मामले में, लखीमपुर खीरी के मामले में, उसके बाद से जो कूच करना शुरू किया किसानों ने, जो मैंने आपको दिखाया बताया, उसके साथ साथ जगह जगह प्रदर्शन भी कल रात को हुए। कैसे प्रदर्शन हुए कि देखिए, हरियाणा के अंबाला में मशाल जुलूस जो है वो निकाला गया, कैंडल और मशाल जुलूस। ये आप देख लीजिए, संदीप सिंह है, उन्होंने डाला है कि किसानों ने अंबाला में मशाल जुलूस के साथ रैली निकाली लखीमपुर खीरी की शहादत के मामले में। देखिए इस वीडियो में। शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे। गोली चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये तो हुआ हरियाणा के अंबाला में। अब यहाँ पर मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, ये न्यूज़ एंड फीचर्स नेटवर्क ने लिखा, मुजफ्फरनगर लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में गांव पिन्ना में रोड जाम हुआ। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर के ग्राम पिन्ना में। देखिए ये तस्वीरें जो आपके आसपास दिख रही हैं, ये वो हैं। इसके साथ साथ
इन तस्वीरों के बाद आपको एक और तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश में उबाल है इस वक्त। इतना गुस्सा है किसानों का कि योगी सरकार, आपके जो लोग अब इसके बाद चुनाव लड़ेंगे भाजपा से, तो शायद ये ज़मानत भी अपनी बचा नहीं पाएंगे। इतने गुस्से में है पूरा उत्तर प्रदेश। और क्या क्या हो रहा है ये विकास काडियान ने लिखा। सत्ता की अहंकारी सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या किए जाने के विरोध में रालोद मुजफ्फरनगर ने कैंडल मार्च निकाला और शिव चौक पर जाम लगाकर सरकार विरोधी ज़बरदस्त नारेबाजी का विरोध जाहिर किया। ये तस्वीरें भी देख लीजिए, ये भी मुजफ्फरनगर के इलाकों के अंदर ही हुआ है और ये शिव चौक में जाम लगा है मुजफ्फरनगर शहर के अंदर। ये तस्वीरें जो हैं ये विकास काडियान ने डाली हैं। ये पूरा का पूरा हंगामा है इस वक्त। उसके अलावा अब भाजपा के नेताओं की भी कल से शामत आई हुई है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री, क्या नाम है साहब, संजीव बलियान को कैसे किसानों ने टोल प्लाजा पे उतारा है आप देखिए। नीरज पटेल ने लिखा है और इसके बाद रुकिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा खट्टर साहब का वो वीडियो जिससे पूरी साजिश सामने आती हुई दिखती है हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय का, और दूसरा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा जिनके बेटे ने कुचला है किसानों को, नरसंहार किया है, उनका वीडियो कैसे धमका रहे थे किसानों को और किसानों को उकसा रहे थे, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। क्या शायद आपकी नज़रों से भाजपा पूरी ज़िंदगी के लिए, हमेशा के लिए गिर जाए। नीरज पटेल ने लिखा है, लेकिन उससे पहले लखीमपुर किसान नरसंहार। मेरठ सिवाया टोल प्लाजा पर किसानों ने संजीव बलियान को रोका। मुजफ्फरनगर से मेरठ की ओर जा रहे थे केंद्रीय मंत्री। ये तस्वीर देख लीजिए सामने, मोदी सरकार के मंत्री हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर बहुत नाम आया था इनका, फिर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसानों की शहादत के बाद इनको उतार लिया है गाड़ी से किसानों ने वहाँ। किसान इतना गुस्से में है कि केंद्रीय मंत्री को भी आज अपने बचाव के लिए पनाह मांगनी पड़ रही है। जो कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, आज उसका बदला किसान लेने को खड़ा हुआ है। हम नहीं चाहते कोई हिंसा हो, लेकिन भाजपा की सरकार में मंत्री ने के बेटे ने जो किया है उससे साफ पता चलता है कि भाजपा की सरकार की मंशा क्या है। मैं आपको एक बाइट बताऊंगा, सुनाऊंगा एक वर्जन पहले, एक किसान कैसा रो रहा है अपने साथियों की शहादत पे, लेकिन ये भाजपा का दिल नहीं पसीजेगा। और उसके बाद रुकिएगा, खट्टर साहब का वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और अजय मिश्रा का वीडियो भी। लेकिन पहले किसान का वीडियो देखिए, कैसे रो के बता रहा है और मीडिया को भी अच्छे से लताड़ लगा रहा है, कह रहा है कि तुमको तालिबानों से मतलब है, हमारे किसानों की शहादत को कौन दिखाएगा। अखिलेश यादव जी ने डाला है, नहीं चाहिए भाजपा। देख लीजिए इस वीडियो को। अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। अरे तालिबानी की बात करते हो, तालिबानी की गोदी मीडिया खबरें दिखाते हो, इन किसानों की खबर कौन दिखाएगा, कौन बचाएगा हम किसानों को। 10 महीने से वहाँ नहीं सुनी जा रही और यहाँ मंत्री गालियां दे रहे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है, उसमें गाड़ियां चढ़ाई जा रही। कोई आपने देखा वीडियो में, आपको बता रहा हूं कि कल रात भर कितना हंगामा चला है उत्तर प्रदेश में, और अब पूरा विपक्ष जो है वो लखीमपुर खीरी पहुंचने के लिए रास्तों में है। कहीं रोका जा रहा है, कहीं छोड़ा जा रहा है, कहीं परेशान किया जा रहा है, कहीं बैरिकेडिंग है। राकेश टिकेत साहब भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया। मैं आपको उनका बयान भी सुना देता हूं, आप पहले सुन लीजिए। लेकिन पहले मैं आपसे काफ़ी देर से खट्टर साहब का बता रहा हूं, खट्टर साहब का बयान सुन लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। फिर राकेश टिकेत जी का बयान सुनाऊंगा। खट्टर साहब ने देखिए क्या बयान दिया था, A9 ने इसको ट्वीट भी किया था कि हर ज़िलों के अंदर जो उत्तर और पश्चिम हरियाणा के हैं वहाँ पर 700 और 1000 किसानों के वॉलंटियर बनाओ अपने भाजपा के, और उनके पास डंडे रखो, लाठियां रखो, और जैसी भाषा दिखे उसमें जवाब दिया जाए, और तैयार रहो लड़ उठाने के लिए। सुनिए इनको पहले। कुछ नए किसानों के जो संगठन और उभर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे चलाना पड़ेगा। और अगर हर जिले में, खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500, 700, 1000 लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ, और फिर जगह जगह 60-60 समाचरे। क्या अर्थ होता है इसका? 60-60 समाचरे क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? तो अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठालो ठंडे हैं, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे,
और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। बहुत शर्म की बात है, आपको भी शर्म आई होगी। मैं पूरा वीडियो नहीं सुना सकता यहाँ पर, लेकिन उस वीडियो के अंदर उन्होंने यही कहा, जैसे को तैसा। जवाब उनकी भाषा के अंदर, तुम भी लठ उठाओ, हर जिलों के अंदर 700 से 1000 वॉलंटियर्स बनाओ, कार्यकर्ता बनाओ, और वहाँ पर उनको तैयार रखो लठ उठाने के लिए। किस पर लठ उठाएंगे? खट्टर साहब के हिसाब से किसानों पर लठ उठाया जाए। और देख लीजिए, उसने गाड़ी चढ़ा दी इनकी बातें सुनने के बाद। ये आपको जो वीडियो दिखाया मैंने, ये आपके सामने है। उसके साथ साथ जो पूरे देश का पत्रकार है, आपने खट्टर साहब का वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। पूरे देश का पत्रकार गुस्से के अंदर इस वक्त टूट पड़ा है। पूरे देश का जो सही पत्रकार है वो लिख रहा है किसानों को लेकर, ट्विटर के ऊपर उसका गुस्सा फूट रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं अजय मिश्रा, जिसके बेटे ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके बेटे ने किसानों को रौंदा है, उनका वीडियो दिखाना चाहता हूं, कैसे वो किसानों को धमका रहे थे। रवि नायर ने डाला है और लिखा है अंग्रेजी के अंदर, लिखता है कि यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के जो बेटे ने मर्डर किया है प्रदर्शन करने वाले किसानों का, ये प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। देख लीजिए ये वीडियो क्लिप केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का खुद धमकाते हुए प्रदर्शनकारियों को पिछले हफ्ते का। देख लीजिए क्या कहना है अजय मिश्रा। अगर कृषि कानून खराब हो तो क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। आपने देख लिया कैसा क्या क्या उन्होंने धमकाया कि इलाज करना अच्छे से आता है, सामने आ जाओ, पहले हम कैसे थे ये सब जानते हैं यहाँ पर, और सही कर देंगे ज़रा में तुम लोगों को। देख लीजिए, आपने खुद देख लिया कि क्या उनका बयान था और कैसे उनके बयान के बाद देख लिया उनके बेटे ने। सुप्रिया श्रीनेश जी ने तो एक और वीडियो डाला है अजय मिश्रा का, कैसे ये किसानों को नीचा अंगूठा दिखाते हुए गए थे, यूँ करके उकसाते हुए। मोदी जी के मंत्री अजय मिश्रा जी का 5 दिन पुराना वीडियो, जहां वो उल्टा अंगूठा दिखाकर किसानों का माखौल बना रहे थे। आज गाड़ियों से रौंद दिया। ये सार्वजनिक जीवन में कलंक हैं। आपने खुद देखा कि कैसे पूरा उत्तर प्रदेश जला है। अब ये वीडियो देखिए आप, ये वीडियो देखना ये बहुत ज़रूरी है, कैसे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा किसानों का मजाक उड़ाते हुए जाते हैं। देखिए, आपको सब दिखाने का मकसद यह है कि भाजपा की सरकार, मोदी सरकार कैसे जुर्म ज्यादती करने पर उतारू हो गई, और कल रात से पूरा उत्तर प्रदेश जलने पर उतारू हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश को जला के रख दिया। हर तरफ से किसान पहुंच रहे हैं। लखीमपुर खीरी जो एक शांति का टापू था, आज हंगामे की जगह बन गया है। पूरे देश का मीडिया वहां पर है, पूरे देश की राजनीति आज वहां पर कराने को लोग मजबूर हैं भाजपा से निजात दिलाने के लिए, और किस तरह से राजनीति किस माध्यम से लोगों को उनका जो अधिकार है वो दिलाने के लिए, लेकिन फिर भी रोका जा रहा है और बताया जा रहा है ये गलत राजनीति कर रहा है। अरे भाई, राजनीति अगर अधिकार दिलाने के लिए की जाती है तो वो राजनीति सही होती है। मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप राकेश टिकैत साहब को सुन लीजिए, कैसे उन्होंने सीधे सीधे कहा है सरकार द्वारा प्रायोजित हत्याएं हैं ये। सुनिए राकेश टिकैत साहब ने जाते वक्त क्या बयान दिया। ये तो गुंडागर्दी है ना, सरकारी गुंडागर्दी है, इसको सरकारी गुंडागर्दी कहोगे। आपने जिला पंचायत के चुनाव में नहीं देखा क्या? तो यही है कि किसानों को दबा के, आंदोलन से हटा के, इनको मरवा के ये घटना को अंजाम दे रहे हैं। किस तरीके की मांग करना चाहेंगे सरकार की? अभी जा रहे हैं, इसकी पूरे प्रकरण की जांच हो जाए, पूरे प्रकरण की इसकी जांच हो। ये पूरा उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हो, मुजफ्फरनगर हो या कोई भी इलाका हो, उत्तर प्रदेश का कल रात भर हंगामा चला है। कहीं मशाल जुलूस निकले हैं, कहीं पर चक्के जाम हुए हैं। किसानों की जान इतनी कम कीमत की कि गोदी मीडिया क्यों नहीं कहा जाए, जब वो दिन भर दोपहर से लेकर रात तक शाहरुख खान के बेटे का ड्रग्स का मामला दिखाते गए। यहाँ भाजपा की सरकार में, मोदी सरकार में बैठे केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंद दिया।
जान ले ली उनकी, नरसंहार कर दिया, उसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं। और फिर भी तकलीफ है, गोदी मीडिया क्यों कहा जाए। देखिए रवीश कुमार साहब ने क्या लिखा है। रवीश कुमार जी ने लिखा है, लोकतंत्र की माँ भारत में किस तंत्र के प्रभाव में किसानों पर गाड़ी चलाई जा रही है। गोदी मीडिया की हिंसक भाषा की लड़ाई रोज किसानों को चलती है। सर फोड़ने की भाषा अफसर की और देख लेने की भाषा मंत्री की। हिंसा सोच से भाषा में और भाषा से कार्य में आ जाती है। हिंसा की भाषा से बचिए। आशुतोष लिखते हैं, रवीश कुमार साहब ने एक और ट्वीट किया है, पहले किसानों के रास्ते में कीलें गाड़ दी गई जो खट्टर सरकार ने की थी, और अब किसानों पर गाड़ी चलवा दी गई। मामले को बराबर करने के लिए गोदी मीडिया नाम का रोड रोलर चलवा दिया जाएगा। विपक्ष को रोकने का फैसला भी आता ही होगा। किसानों को निकालने की बात पर कर मंत्री कैसा देश बनाना चाहते हैं। गुस्से में है रवीश कुमार, गुस्से में आज देश का हर एक नागरिक, गुस्से में है पूरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जल रहा है कल रात से। आज इस वक्त 8 बज रहे हैं और 8 बजे हंगामे की शक्ल ले चुका है पूरा उत्तर प्रदेश। आप खुद सोचिए क्या हो रहा है वहाँ, रात भर क्या हुआ है। आशुतोष लिखते हैं, कितना शर्मनाक है कि 5 किसान की मौत से ज़्यादा बड़ी खबर है शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी। धन्य है टीवी। कन्हैया कुमार ने भी लिखा है, मिट्टी को रौंद कर सोना बनाने वाले किसानों को भाजपा गाड़ियों से रौंद रही है। सुन लो बेईमान किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी मांग को कुचल नहीं पाओगे, लेकिन भारत के किसान तुम्हारे सत्ता के अहंकार को ज़रूर कुचलेंगे। आज पूरा किसान जो है देश भर में इनके खिलाफ हो रहा है। बरखा दत्त लिखती हैं अंग्रेजी में कि ड्रग्स जो है रिपोर्ट करना ठीक है, जो शाहरुख खान के बेटे की है, सारी बात सही है, लेकिन मुझे इतना बता दो कि किसानों को कुचलने वाले मंत्री की गाड़ी के बारे में भी कोई जगह दी। सिर्फ इतना ही कहना है, हम देंगे। विनोद कापड़ी साहब लिखते हैं, कितना और खून, कितनी और लाशें नरेंद्र मोदी जी। आप खुद अपने आप से पूछिए, हकीकत यही है। कल रात भर लोग गुस्से में हैं, कल रात भर हंगामा खड़ा हुआ है, और अब ये लखीमपुर खीरी में जो हुआ है, ये मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं रहने देगा। चुनाव तो हो जाए, चुनाव से पहले मुझे लगता है सरकार ना इनकी गिर जाए। उमाशंकर सिंह पत्रकार हैं, लिखते हैं, लखीमपुर खीरी में 8 जान गई हैं। निष्पक्ष जांच तो हो और सभी दोषियों को सज़ा भी मिले, लेकिन जो 8 जान गई हैं उनके लिए संवेदना के 2 शब्द तो आने चाहिए। उच्चतम राजनीतिक स्तर से भी, उच्चतम राजनीतिक स्तर मतलब मोदी जी मौन हैं, मोदी जी खामोश हैं। मोदी जी ने एक बयान जारी नहीं किया। अब तक अगर भाजपा सत्ता में नहीं होती, विपक्ष में होती, तो सरकार के एक ऐसे मंत्री तो छोड़िए, पूरी सरकार का इस्तीफा मांग लिया होता और हंगामा खड़ा कर दिया होता। आज हर एक व्यक्ति इनका इस्तीफा मांगता है, पर अजय मिश्रा को कब हटाया जाएगा? कब मोदी सरकार के अंदर बैठे प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी अपना बयान जारी करके निंदा करेंगे? कम से कम ये कहेंगे कि मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। जैसे मंदसौर के अंदर मध्य प्रदेश में 6 किसानों को गोलियों से भून दिया था जनरल डायर की तरह शिवराज सरकार के अंदर, तब भी भाजपा नहीं बोली थी। अब भी भाजपा खामोश है। विपिन राठौर ने बड़ा अच्छा लिखा है, किसी खिलाड़ी की उंगली थोड़ी ना टूटी है जो संवेदना के बोल निकल पड़े, किसान मरे क्या फ़र्क पड़ता है। मोदी जी किसी खिलाड़ी की अंगूठा टूटने के ऊपर, फ्रैक्चर आने के ऊपर ट्वीट कर रहे थे। आज किसानों की जान चले गई, 8 किसानों की, क्योंकि आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप लोग ही सत्ता में हैं और आप ही के मंत्री, केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचला गया है, बेटे ने कुचला है, तो आप खामोश हैं मोदी जी। शर्म की बात है। उमाशंकर सिंह के बयान के ट्वीट के नीचे पुनीत कुमार सिंह ने भी लिखा है, दुग्गल साहब मौन रहेंगे। ये हालत है। पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय ने, चरणजीत सिंह चन्नी ने लखीमपुर खेरी की भत्सा की, निंदा की, और उसके साथ साथ ये बताया कि उन्होंने सीधे सीधे डेप्यूट कर दिया है डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह जी को और उनके साथ एक विधायक को कि जिस भी तरह की मदद करनी है वो मदद की जाए। किसानों की जो पीड़ित परिवार हैं उनकी, और हर मामले को की मॉनिटरिंग की जाए, नज़र रखी जाए उनके ऊपर। डिप्टी सीएम पंजाब के नज़र रख रहा है, लेकिन योगी जी क्या कर रहे हैं ये आपके सामने है। अभी तो मामला बढ़ता जा रहा है। ये तो सुबह के 8 बजे हैं, रात भर उत्तर प्रदेश में कोई सोया नहीं है, रात भर हंगामा रहा है, रात भर उत्तर प्रदेश जला है। उसके जिम्मेदार कौन है? और मोदी सरकार में बैठे नेता, बैठे मंत्री, बैठे सांसद सब खामोश हैं, क्योंकि नेता खामोश हैं, मोदी जी खामोश हैं, कोई बयान नहीं है, कोई बात नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाए, ये सब कल रात के हैं। ये आज उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे बताया जा रहा है कि दमनकारी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अब लोग एक भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं।
इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। भी हमारे बहुत से साथी आपको अपडेट भी करेंगे जो हो रहा है वहाँ पर, ताकि आप देखते रहें क्या हो रहा है। इसलिए बार बार चेक भी करते रहिएगा यूट्यूब पे लाइव टीवी को। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।